डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारे पास क्लास 8 का मैथमेटिक्स है और इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कैसे सॉल्व होगा, देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन के लिए हम यहाँ चलते हैं। सेक्शन ए, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, तो यहीं पर हम सॉल्व करते हैं इसको। चलिए यहाँ पर सॉल्व करना शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर में क्या बोल रहा है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम्स। हिंदी में लिखा हुआ समसंभावित परिणाम का एक उदाहरण दीजिए, मतलब एक ही जैसा परिणाम आए, इस तरह का एक एग्जाम्पल मांग रहा है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है आपको कहाँ से दिया हुआ है हम बतलाते हैं। सेम टू सेम यही क्वेश्चन अगर आप खोजेंगे तो पूरा बुक में नहीं मिलेगा। तो पूरा बुक में जो है उसी तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, जिस चैप्टर का क्वेश्चन दिया हुआ है उसी तरह का दिया हुआ है, लेकिन आपको सेम टू सेम अगर बोलेंगे तो वही क्वेश्चन नहीं मिलेगा। कॉन्सेप्ट आपको दिया हुआ है लेकिन क्वेश्चन कंप्लीटली वही नहीं है। ठीक है, आप लोग इस बात का ध्यान रखें। चलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, चैप्टर 5 से दिया हुआ है, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन जो होता है वो दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका आंसर एक तो एग्जाम्पल मांग रहा है। हम यहाँ पे आपको 2 एग्जाम्पल देकर दिखा दे रहे हैं, और इसमें आप एक एग्जाम्पल जैसे कि देना, इसको टॉसिंग ए क्वाइन, इसमें लिखना है इसका आंसर जो है टॉसिंग, क्वाइन जो टॉस करते हैं, टॉसिंग ए क्वाइन। क्वाइन के लिए क्वाइंस नहीं लिखाएगा, ए है, एक क्वाइन है, और ब्रैकेट में लिख देना है हेड और टेल। उसमें क्या आएगा, अगर हम एक सिक्के को उछालते हैं तो हेड या टेल, ये 2 में से आएगा, 2 में से एक आएगा। ठीक है, टेल, ये लिख दीजिए। इसका आंसर हो गया, एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हम दे देते हैं, आपको देने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम करने का मतलब एग्जाम में जैसा पूछा गया है। आपको 2 एग्जाम्पल दे रहे हैं ताकि आपको याद रखने में आसानी हो जाए। थ्रोइंग ए डाई, डाइस भी आप लिख सकते हैं, डाइस जो होता है प्लूरल होता है, तो थ्रोइंग जो है ये हो गया थ्रोइंग ए डाइस लिख दीजिए या डाई लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही चलता है। इसमें आपको ब्रैकेट में लिख देना है डाइस में कितने नंबर होते हैं, 1 होता है, 2, 3, 4, 5, 6, इतने में से ही कोई नंबर आएगा ये। ठीक है, ये दूसरा हो गया। चलिए ये इसका आंसर हो गया 1 नंबर का। 2 नंबर में क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। फाइंड द वैल्यू, इसका वैल्यू निकालना है, और ये आपको क्वेश्चन जो है सेम टू सेम क्वेश्चन खोजेंगे तो नहीं मिलेगा, तो इसका वैल्यू निकालना है। ये चैप्टर दिया हुआ है आपको 12 से दिया हुआ है। ठीक है, ये आपको एक्सपोनेंट इन पावर जो चैप्टर है उससे दिया हुआ है, ये काफ़ी ईजी है। देखिए ध्यान से देखिए क्या करना है, इसका एक फार्मूला होता है, फार्मूला ये है, ए, यहाँ पे ए हम ले लिए। ठीक है, और इसमें पावर अगर n है, -n है, तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से ये हो जाएगा 1/a, और उसका पावर पॉजिटिव हो जाएगा n, इस तरह से। तो ठीक इसको भी हम इसी तरह से बनाएंगे। क्या होगा, ये जो है 2 जो दिया हुआ है, चलिए इसको हम यहाँ ले लेते हैं, 2 और पावर कितना है, -3। तो इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/2 पर पावर 3 हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, ये 3 जो पावर है वो पॉजिटिव हो गया, और इसका वैल्यू, इसका मतलब क्या होगा, 2 × 2 × 2, 2 पर पावर 3, इसका मतलब क्या होता है, 2 × 2 ये होगा, और ऊपर में दिया हुआ है 1, तो 2 × 2 = 4 हो गया, 4 × 2 = 4 हो गया, 4 × 2 = 6, नहीं 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 1/8 इसका आंसर हो जाएगा, 1/8 यही इसका आंसर है। कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन ए पॉलीगॉन। देखिए ये डिफिनेशन लिखने के लिए कह रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन जो है बनाने का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो ऐसा कई क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो सारे डिफिनेशन वाले क्वेश्चन जो है वो मैं एक साथ आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे डिफिनेशन वाले जितने क्वेश्चन हैं वो यहाँ पे मैंने इसे एक ही बार सॉल्व कर दिया है, तो 20 नंबर तक मैंने सॉल्व किया है, उसके आगे मैंने ध्यान नहीं दिया है डिफिनेशन वाला क्वेश्चन है या नहीं है। तो एक ही वीडियो में सभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे, तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 20 तक है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट में क्या है, डिफिनेशन, डिफाइन ए पॉलीगॉन। इसका डिफिनेशन है, ए सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड ए पॉलीगॉन। देखिए ये सिर्फ आपको डिफिनेशन देना है, यहाँ पे कोई एग्जाम्पल नहीं देना है। तो ये आपको चैप्टर 3 से दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखना है, ये चैप्टर 3 से दिया गया है। और क्वेश्चन नंबर 4 को छोड़कर 5 में फिर इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी
फॉर रैशनल नंबर 5 नंबर में दिया हुआ है और 6 नंबर में दिया हुआ है। तो ये चैप्टर 1 से ही दिया हुआ है। चैप्टर 1 में आपको ये मिलेगा। इसका आंसर है 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर्स। देखिए यहाँ पे 1 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ए में 1 मल्टीप्लाई करें या 1 में ए मल्टीप्लाई करें इक्वल टू ए ही होता है। और 6 नंबर में इस तरह का दिया हुआ है, राइट द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स। ये इस तरह का आइडेंटिटी दिया हुआ है कि ये, और सबसे फर्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है, तो फाइनल एग्जाम तक हो सकता है कि बच्चे भूल जाएंगे, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है। इस तरह का क्वेश्चन ये फाइनल एग्जाम में पूछ दिया जाता है। तो इसका क्या है, 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स। इंटीजर्स होल नंबर सभी के लिए रहता है, आप बुक में देख सकते हैं। तो इसका इस तरह से एग्जाम्पल्स में दिया हुआ था, यहाँ पे इस तरह से लिख देना है। और आगे देखिए 8 नंबर में इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ था। तो 8 नंबर यहाँ पे क्या कह रहा है, डिफाइन डाटा विथ एग्जाम्पल्स। इसमें क्या दिया हुआ है, द कलेक्शन ऑफ एन इंफॉर्मेशन दैट कैन बी न्यूमेरिकल और नॉन न्यूमेरिकल फॉर्म इज कॉल्ड डाटा, सच एज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, हाइट ऑफ प्लेयर्स ऑफ ए क्रिकेट टीम ETC। 2 एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, सबसे पहले डिफिनेशन दिया हुआ है और एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह का एग्जाम्पल जो है आपको बुक में कंप्लीटली इस तरह का सूटेबल नहीं मिलेगा, वहाँ तो डिफरेंट बतलाया हुआ रहता है, तो आप अपने हिसाब से याद कर लेंगे इसको। और 12 नंबर पे दिया हुआ है उस तरह का डिफिनेशन वाला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय ए लाइन ग्राफ। तो इसका आंसर यहाँ पे, ए लाइन ग्राफ सोज एन इन्फॉर्मेशन एज ए लाइन चार्ट दैट चेंज कंटिन्यूसली। ये हो गया, इसमें कोई एग्जाम्पल नहीं है। उसके बाद 20 नंबर पे डिफाइन डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन विथ एग्जाम्पल्स। इसमें एग्जाम्पल मांग रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये इसका जो इसका बुक में जो है कहीं इस तरह से आपको दिखाई नहीं देगा, मतलब चैप्टर तो है डायरेक्ट एंड इनवर्स वाला चैप्टर है, और इसमें इस तरह का डिफिनेशन नहीं दिया गया है। देखिए यहाँ पे शॉर्ट डिफिनेशन, छोटा डिफिनेशन दिया गया है, और यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे दिया गया है। इन ए डायरेक्ट प्रोपोर्शन द रेशियो बिटवीन मैचिंग क्वांटिटीज रिमेन द सेम इफ़ दे वी डिवाइड देम, सच एज। इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लिखने में प्रॉब्लम हो रहा था, मैं आपको लिख के दिखा दे रहा हूँ ये किस तरह से, इसका मतलब कैसा है ये। इन एन इनवर्स प्रोपोर्शन एज वन क्वांटिटी इंक्रीजेस द अदर ऑटोमेटिकली डिक्रीजेस, सच एज। यहाँ इसका ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये कैसे है, ठीक है। तो ये इस तरह से है, बुक में आप देख सकते हैं लास्ट में दिया हुआ है। ये चैप्टर कौन सा है, चैप्टर 13 में दिया हुआ है। 20 नंबर क्वेश्चन है और चैप्टर 13 में दिया हुआ है। देखिए उसमें आपको लास्ट में मिल जाएगा। देखिए इस तरह से है, x और नीचे में 1 है, और फिर y नीचे में 1 है इक्वल टू x नीचे में 2 है, और y फिर नीचे में 2 है, इस तरह से। और इसका एग्जाम्पल में दिया हुआ है x नीचे में 1 और फिर x नीचे में 2, ठीक है, इक्वल टू y नीचे में 2 और y 1, इस तरह से दिया हुआ है। चलिए अब क्वेश्चन जो है सॉल्व करने वाला क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, राइट द कॉमन फैक्टर ऑफ 6x एंड 9x। इसको गुणनखंड करना है, कॉमन फैक्टर इसका निकालना है। ये काफ़ी सिंपल है। x जो है वो 6 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे आप इस तरह से लिख सकते हैं, 6x जो लिखा हुआ है इस तरह से आप लिख दीजिए, 6x इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई x हो गया। और 9x जो लिखा हुआ है उसको आप लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई x, और यही इसका आंसर हो गया, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे 5 नंबर हो गया। 6 नंबर हो गया, ड्रॉ फिगर ऑफ कॉनकेव पॉलीगॉन। कॉनकेव पॉलीगॉन काफ़ी इजी है, आपको ध्यान रखना होगा। देखिए यहाँ पे इस चैप्टर से दिया हुआ है, चैप्टर 3 में दिया हुआ है, चैप्टर 3, और इसमें फिगर 1 बनाने के लिए कह रहा है। मैं आपको 2-3 फिगर बना के दिखा देता हूँ, आप उसमें से कोई भी बना सकते हैं। इसको इस तरह से किए और ऐसे किए इस तरह से, और इसमें जो है एक इस तरह का एंगल रहेगा, रिफ्लेक्स एंगल रहेगा, ठीक है। और ट्रायंगल आप बनाएंगे इस तरह से, जैसे कि यहाँ हो गया, और एक इस तरह से रहेगा, ठीक है, और इस तरह से बना सकते हैं। एक एंगल इसका जो है वो रिफ्लेक्स रहेगा। देखिए यहाँ पे रिफ्लेक्स हो गया, एक यहाँ पे रिफ्लेक्स हो गया, इसमें रिफ्लेक्स हो गया। इस तरह के जो
फिगर होते हैं उसे कॉनकेव कहते हैं, कॉनकेव पॉलीगॉन। यहाँ पे सभी लाइन सेगमेंट से बने हुए हैं, ठीक है, आप बुक में देख सकते हैं। उसके बाद सेक्शन बी यहाँ पे स्टार्ट होता है। ये आपको 8 नंबर का क्वेश्चन पहले बता दिया गया है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9 और इसमें कह रहा है वन डायगोनल ऑफ ए रेम्बस इज 30 सेंटीमीटर एंड एरिया इज 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड अदर डायगोनल। इसका मतलब है कि रेम्बस जो होता है उस फिगर को अगर आप समझ रहे हैं तो फिर आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पे रेम्बस हमारे पास है, एक रेम्बस है। चलिए इस रेम्बस को हम यहाँ पे आपको ड्रॉ कर देते हैं और फिर आप देख सकते हैं इसको। देखिए यहाँ पे रेम्बस हमने ड्रॉ कर दिया है और इसको देखिए यहाँ पे कोई लाइनिंग है, लाइनिंग कहीं नहीं है, ठीक है। चलिए लाइन खुद से ही खींच देते हैं। ये रेम्बस है और इसका क्या दिया हुआ है, एक डायगोनल दिया हुआ है, ठीक है, या तो छोटा या बड़ा, इसमें छोटा बड़ा होता है, तो इसमें कोई एक दिया हुआ है। यहाँ पे लाइन खींच देते हैं। चलिए यहाँ से मान लेते हैं कि ये वाला डायगोनल दिया हुआ है, सपोज कर लेते हैं। तो हमें दूसरा निकालना है, ये इसको निकालना है, ठीक है। इसमें से एक दिया हुआ है 30, इसको मान लेते हैं। ये जो हमारा है 30 सेंटीमीटर और ये ब्लू वाला जो है वो नहीं दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ है, हमें इसे ही निकालना है। और इसका एरिया भी दिया हुआ है। इसका एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है। इसको बनाने के लिए आपके पास ये फार्मूला, इस फार्मूले से हम बना सकते हैं। एरिया ऑफ रेम्बस, आपको इसको जानना होगा तभी आप बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका फार्मूला होता है 1/2 D1 D2। D मतलब हो गया डायगोनल, ये D1 हो गया और ये D2 हो गया, ठीक है। तो D1 D2 में से एक हमारे पास है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको क्योंकि एरिया हमारे पास दिया हुआ है तो एरिया हम पहले लिख लेते हैं 240 इक्वल टू 1/2 D1 एक ले लेते हैं हम, हमारे पास एक दिया हुआ है तो 30 हो गया। और D2 जो नहीं दिया हुआ है हम उसको D2 ही लिख देते हैं, हमें इसे निकालना है, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो ये जो कट रहा है उसको हम काट देते हैं, 2 से 15 बार में ये कट जाएगा 30। अब बचा क्या, इस साइड में देखिए हमारे पास बचा 240 इक्वल टू 15 बचा इस साइड में और मल्टीप्लाई D2 बचा। तो हमें तो D2 निकालना है, तो 15 को हम इस साइड शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। हम यहाँ ले लेते हैं, इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 240/15 हो जाएगा इक्वल टू D2। 15 से हम इसको काट देंगे, कितना बार में कटेगा 3 5 जा 15 हो गया, ये कट गया। और 3 8 जा 24, तो ये 0 हम यहाँ रख देंगे और ये कम्प्लीटली कट गया। और 5 से और भी कट जाएगा, ये 5 कितना बार में 16 32 16 43 16 64 16 85 16 बार में ये पूरा कट जा रहा, कट गया। तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया 16, यहाँ पे हम लिख लेंगे 16 इक्वल टू D2। एक ही बात है, D2 इधर रहे या इधर रहे, तो हमारे पास आ गया D2 इक्वल टू 16 सेंटीमीटर में दिया हुआ 16 सेंटीमीटर। मतलब है कि बड़ा वाला हमारे पास, मतलब बड़ा वाला जो डायगोनल है वो दिया हुआ है, छोटा वाला हमें निकालना है। तो ये पीला वाला जो है हमें निकालना है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको इसके डायग्राम दिखाने की ज़रूरत नहीं। डायग्राम यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए बना दिया हूँ, बस ये बन गया, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेज पे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। ये कंप्लीट हो गया। देखिए नेक्स्ट है 10 नंबर का क्वेश्चन और यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है, सिर्फ मैं आपको इसको बड़ा करके दिखा दे रहा हूँ। डायरेक्ट एंड इन्वर्स जो चैप्टर है उससे दिया हुआ है, ठीक है। मैं आपको पुराने बुक से बतला रहा हूँ, जो भी चैप्टर बतलाता हूँ पुराना बुक से बतला रहा हूँ, ठीक है। तो ये ऑलरेडी भरा हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 का 10 गुना हो गया, 3 का 10 गुना हो गया 30 हो गया। तो 5 का यहाँ ब्लैंक था तो उसका 10 गुना हो जाएगा 50 हो जाएगा। 8 का 10 गुना 80 दिया हुआ है। 12 का 10 गुना देगा तो 120 हो गया। 14 का 10 गुना देगा तो यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, ठीक है। 140 है ये 9 मत समझना आप लोग, ये 140 यहाँ पे और यहाँ पे 160 है, ठीक है। इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन
देखिए हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, एक साथ मैंने ज़्यादा क्वेश्चन ले लिया है। फैक्टराइज करना है, सबसे पहले 11 नंबर का फैक्टराइज करते हैं। इसमें 10ab² माइनस 12a² b, इस तरह से दिया फैक्टराइजेशन। ये चैप्टर जो है आपको 14 में दिया हुआ है फैक्टराइजेशन, ठीक है, 14 में दिया हुआ है। ओल्ड बुक से मैं बतला रहा हूँ, आप लोग ध्यान रखेंगे। न्यू बुक में पता नहीं किस चैप्टर में दिया हुआ, इसके पीछे दिया होगा। तो देखिए यहाँ पे, चलिए 11 वाला सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपको दिख रहा है, फैक्टराइजेशन है, इसको छोटा कर देते हैं ताकि जगह हमारा बचा रहे। अब जो है सिंपल सा ये क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे 10a, हम एक बार क्वेश्चन ले लेते हैं। 10ab² माइनस दिया हुआ है 12a² b। फैक्टराइज करना है तो इसको इन दोनों में और इन दोनों में, दोनों टर्म्स में जो मैच कर रहा है वो चीज़ हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो इसमें 2 का टेबल से 10 कट जाएगा और 12 भी कट जाएगा, और दोनों में ए बी है, ठीक है, मतलब 2ab, इसको हमने कॉमन ले लिया। अब बच क्या गया, इसके अंदर बच गया 5, और a ले लिए, ये तो पूरा खत्म हो गया। b 2 है इसमें, तो एक खत्म हो गया, तो एक बचा, मतलब 5b हो गया। माइनस का साइन, और यहाँ पे 2 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 6 बार में जाएगा ये 6, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे a एक खत्म हो गया, तो एक a तो बच गया, और b एक ही तो था तो उसमें b खत्म हो गया, मतलब इतना, और यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट जो है यहाँ पे 12 नंबर का क्वेश्चन, ऑलरेडी सॉल्यूशन उसका मैं दे चुका हूँ। 13 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसको हम ये कर लेते हैं। अब यहाँ पे सॉल्व करना है। ये आपका हो गया, ये 11 नंबर का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। 13 नंबर का इसमें सॉल्व करना है। सॉल्व क्या करना है, देखिए 13 नंबर में इजीली ये सॉल्व होगा। 2 ब्रैकेट में दिया हुआ है 3x -1 = 3। ये इक्वेशन वाला चैप्टर से दिया हुआ है, आपको चैप्टर 2 से दिया हुआ है, ठीक है। सिंपल सा 2 3 जा 6 हो गया। यहाँ पे 6x और 2 1 जा 2, माइनस का माइनस रहेगा, 2 1 जा 2 हो गया, = ब्रैकेट हट गया 3। नेक्स्ट स्टेप 6x रखेंगे, क्योंकि हमें तो निकालना x है, ठीक है। तो 3 हमारे पास है, इधर हम इसको ले आए हैं, कितना हो गया 5, मतलब 3 2 प्लस हो जाएगा, तो 6x = ये हो गया 5। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 5 है, इसके बराबर में 5 हो गया, 6x = 5 हो गया, तो x = क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये x = 5/6, और कटने वाला तो है नहीं, यही इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया 13 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 14 में ये ऐड दिया हुआ है, इन दोनों को जोड़ना है, तो चलिए प्लस करते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, और m 2m 3 -m, इसको प्लस करना है, एंड मतलब हो गया प्लस, ठीक है। तो 3m² + 2m, इसको ऐड करते हैं। जैसे 2 3 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो गया, 6m, उसके बाद 2m, तो m है तो मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये -2m² प्लस हो जाएगा, एंड को हम हटा देंगे, और यहाँ पे 3m² + 2m। देखिए स्क्वायर m² जो साथ में है वो आपस में जुड़ेंगे, तो प्लस माइनस है तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ 3m में से 2m चला गया, माइनस है इसमें, इसीलिए तो बचेगा क्या, स्क्वायर वाला नंबर हम पहले लिखेंगे, तो 1m हुआ, तो 1 तो लिखा नहीं जाता है, तो m² हो गया, m², ठीक है। उसके बाद 6 भी प्लस में है और 2 भी प्लस में है, तो 6 और 2 8 हो गया, तो +8m, ये इसका आंसर हो गया। कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 और 16 है।
ठीक है। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट दिया हुआ था, कई सारे स्टूडेंट इसे बना नहीं पाए। जो स्टूडेंट रिवाइज नहीं किए होंगे उसी को बनाने में दिक्कत हुआ। देखिए यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, ये जो है इसका रूट, स्क्वायर रूट निकालने के लिए कहा गया। स्क्वायर रूट निकालने का तरीका क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 को हम सॉल्व कर रहे हैं। ये इसमें क्या है, आपको जो भी नंबर दिया हुआ है 7.29 ये दिया हुआ है, ठीक है। ये आपको चैप्टर 6 में दिया हुआ है, चैप्टर 6, ठीक है। तो इसको बनाने का तरीका ये है कि इसको इस तरह से चिन्ह लगाया जाता है, इधर से राइट साइड से। तो जोड़ा में चिन्ह लगाया जाता है, तो पहले जोड़ा और फिर जोड़ा नहीं है तो उस अनुसार से ये इस तरह से हो गया। यहाँ पे ये लाइन हो गया, ये हो गया, ठीक है। और इसमें स्क्वायर नंबर लिया जाता है, जैसे 2 2 जा 4 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया, तो 2 2 जा लेंगे हम, 2 ऊपर में 2 2 जा कितना हो गया 4, ठीक। 7 के नीचे लिखेंगे और माइनस कर देंगे इसको, ठीक है। माइनस कर देंगे तो बच कितना गया 3। अब यहाँ पे 2 है और यहाँ पे फिर से इसमें 2 प्लस हो जाएगा, जितना है उतना ही प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 2 जा 4 हो जाएगा आगे में नेक्स्ट। और ये दोनों जो 2 9 है वो दोनों एक साथ यहाँ पे नीचे उतरेगा 3 के साथ। तो पॉइंट वाला नंबर यूज होने लगा तो पॉइंट यहाँ लगा देंगे, 2 के बाद पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे 29 329 ये जो है, अब 4 यहाँ पे दिया हुआ है तो यहाँ 1 रखेंगे, यहाँ पे 1 रख सकते हैं या 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, जो रखेंगे उसी से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 4 1 हो गया तो उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 41 होगा, तो 4 2 रखेंगे तो 42 हो गया, तो 42 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 2 जा 4 हो रहा है और लास्ट में यहाँ पे 9 है तो इससे आएगा नहीं, तो यहाँ 3 रख के हम देखते हैं, 3 3 जा 9 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 3 जा 9 हो गया, 4 3 जा 12 हो गया। इस तरह से मल्टीप्लाई करने पर इतना बार में नहीं आ रहा है, ये 129 आ रहा है, यहाँ पे 300 है। तो इससे हम और आगे चलेंगे, क्या होगा देखिए, यहाँ पे 3 बार में हम चल लिए, 4 4 4 जा 16 होता है, 16 मतलब 6 लास्ट में आ रहा है, 5 5 जा 25 मतलब 5 उसमें लास्ट में आता है, और 6 6 जा उसमें 6 आता है, 7 7 जा 49, इसमें 7 में जो है आपको 9 आता है तो हम 7 ले लेते हैं, ठीक है। 7 7 जा 49 हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 49 4 बच गया और 7 4 जा 28 और 4 32 होता है, 32। तो यहाँ पे 329 आ गया, ठीक है। कितने बार में आया 7 बार में, तो ऊपर में जो है 2.7 हो जाएगा और यहाँ पे 329 लिखेंगे और इसको माइनस कर देंगे, कम्प्लीटली ये कट जाएगा हमारा, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। फाइनली जो इसका आंसर है वो हमारे पास क्या आया, इसका आंसर आया 2.7 और ये इसका 7 पॉइंट, इसको हम इस तरह से लिख देते हैं, हम इसको इस तरह से लिख देते हैं 7.29 इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट हो गया 2.7, ये इसका आंसर हो गया, कंप्लीट हो गया। 16 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें क्या कह रहा है, इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा है। ये आपको पावर एंड एक्सपोनेंट से दिया हुआ है। चलिए इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ कर देते हैं। अब जो है 16 नंबर का क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ये 5 पर पावर जो है 0 बतला रहा है, +2 हो गया, इस पर पावर -1 है, ब्रैकेट बंद हो गया, मल्टीप्लाई 2 इतना दिया हुआ है, ठीक है। इसका वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है, किसी नंबर पे पावर 0 हो तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है 1। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन जो पावर 5 पे पावर 0 है तो वो 1 हो गया, और यहाँ पे किसी भी नंबर पे पावर माइनस में हो, जैसे मान लेते हैं कि a है, ठीक है, उस पर पावर -1 दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि वो 1/a हो जाएगा और यहाँ पे पावर पॉजिटिव हो जाएगा। तो 1 पावर तो लिखा नहीं जाता है, तो यहाँ पे 2 जो है 1/2 हो जाएगा और इस पे पावर 1 हो जाएगा पॉजिटिव, तो फिर ये इतना ही रह जाएगा और मल्टीप्लाई 2। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं और ये फ्रैक्शन का ऐड जो होता है उस अनुसार से हो जाएगा। ये नीचे में 2 हो जाएगा, 1 2 का एलसीएम लेंगे 2 हो जाएगा और 1 से इसको डिवाइड करेंगे 2 बार में जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 ही आएगा
प्लस हो गया, और 2 से 1 को फिर हम डिवाइड करेंगे तो 1 बार में जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। यहाँ पे इतना आ गया, मल्टीप्लाई 2 कर देते हैं। अब इसको इस साइड में ले लेते हैं यहाँ पे, और 2 + 1 3 हो गया, तो 3 इस साइड में ले लेते हैं, 3/2 ब्रैकेट हट जाएगा, और ये 2 जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये 2 यहाँ पे रहेगा, और 2 1 जा 2, ये तो कट गया, बच क्या गया, ओनली हमारे पास 3 बच गया, और 3 जो है यही इसका आंसर हो गया। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है, और इसमें कह रहा है ए डाई इज थ्रोन। डाइस जो होता है उसी को डाई कहा जा रहा है, सिंगुलर उसका डाई होता है, और सिंगुलर में डाइस भी चला रहे हैं लोग, मतलब दोनों चीज़ें चलता है। लिस्ट द कमआउट्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग। यहाँ पे एक पासा फेंकने पर क्या परिणाम आ सकता है, जैसा कि यहाँ पे ए नंबर में पूछा जा रहा है और बी नंबर में पूछा जा रहा है। तो ए नंबर में हम ले लेते हैं फर्स्ट में ए। इसमें कह रहा है एक कंपोजिट नंबर, एक पासा जब हम फेंकते हैं तो उसमें कितना रहता है, 1 से 6 तक रहता है, 1 2 3 4 5 और 6 इतना रहता है पासा। वही लूडो का गोटी जो होता है उसी को डाइस कहते हैं। अब इसमें से कंपोजिट नंबर कौन सा आएगा, तो जो कंपोजिट नंबर यहाँ पे मौजूद है वही आएगा, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर क्या है, देखिए 1 एक यूनिक नंबर है, ना तो कंपोजिट है और ना ही वो प्राइम है, ठीक है। 2 तो प्राइम नंबर हो गया, आपको 3 भी प्राइम नंबर हो गया, 4 जो है ये कंपोजिट है, 5 प्राइम नंबर, और 6 जो है वो कंपोजिट नंबर है। इसका मतलब है कि इसका आंसर क्या होगा, 4 और 6 एंड लिख सकते हैं या कॉमा लगा सकते हैं, यही दोनों में से कोई भी आएगा, ये आंसर हो गया इसका। उसके बाद इसमें आप एंड के जगह पे और लिख दीजिए, क्योंकि इसमें और इन दोनों में से कोई एक आएगा, और ठीक है 4 और 6 ये 2 नंबर आ सकते हैं। उसके बाद बी नंबर में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है नंबर लेस देन 5, तो यहाँ पे कई नंबर आ रहे हैं। लेस देन 5 से जितना भी नीचे है तो ये सारे नंबर है, ठीक है, 1 से 4 तक, तो मतलब इसमें 1 से लेके 4 तक कोई भी नंबर आ सकता है, 1 2 3 4, ये कोई भी नंबर आ सकता है, ये इसका आंसर हो गया। कंप्लीट हो गया 17। नेक्स्ट पेज पे लेते हैं, 18 है ये, और यहाँ पे पाई चार्ट बनाने के लिए कह रहा है। देखिए पाई चार्ट जो है इस तरह का पाई चार्ट बुक में दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन कुछ डिफरेंस है। सेम टू सेम अगर आप बोलेंगे कि सेम टू सेम मिलना चाहिए, वही हम छाप देंगे एग्जाम में, तो वो होने वाला नहीं है। 99% कॉन्सेप्ट दिया जाता है, ना कि क्वेश्चन दिया जाता है। शायद ही कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो सेम टू सेम दिया जाता है, तो सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं है। देखिए यहाँ पे इसको बनाने का जो कॉन्सेप्ट है उसको आपको जानना पड़ेगा। सबसे पहले इसको क्या किया जाता है, यहाँ जो नंबर्स दिया हुआ है इसको आपको ऐड कर लेना होगा, और इसका ऐड जो है वो आ रहा है 36। तो सभी का डिग्री निकालने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आप ग्रीन ले लीजिए, यहाँ पे आप लिख लीजिए ग्रीन, सबसे पहले ग्रीन दिया हुआ है, तो यहाँ पे ग्रीन का पार्ट कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, और टोटल कितना है 36। मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे 360 डिग्री से, टोटल डिग्री जो होता है 360 होता है, तो यहाँ से जब आप काटेंगे इसको 36 से ही कम्प्लीटली कट जाएगा 10 बार में, ठीक है। 10 बार में कट गया, 10 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 हो गया, तो ये 60 डिग्री हो गया। जो गोल चार्ट बनाएंगे उसमें 60 डिग्री आपको निकलेगा। उसके बाद यहाँ पे ले लेते हैं रेड, ये आपका रेड ले लेते हैं, ठीक है। तो रेड का पार्ट दिया हुआ है 9 2 जगह दिया हुआ है, सेम दोनों का वैल्यू आएगा। यहाँ पे 36 हो गया, और यहाँ पे मल्टीप्लाई 360 कट जाएगा। ये इसको कर देते हैं, इससे 10 बार में कटेगा, सभी 10 बार में कट रहा है। अगर आप जानते हैं तो इजीली बन जाएगा, नहीं जानते हैं तो फिर नहीं बनेगा ये, ठीक है। 9 10 90 हो गया, यहाँ पे 90 डिग्री हो गया। रेड जो आपका 90 डिग्री आ गया, ठीक है। अब दूसरा फिर हम लेते हैं ब्लू, लेते हैं यहाँ पे ले लेते हैं ब्लू दिया हुआ है आपका 12, नीचे में 36 हो गया, मल्टीप्लाई 360 डिग्री, और ये 36 से कट गया कितना बार में, 10 बार में, तो 12 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 120, ये आ गया 120 डिग्री। एक लास्ट बच गया येलो को ले लेते हैं। येलो जो है इसको इतना पार्ट दिया हुआ 9, तो
सेम वही 9 जो 90 डिग्री आया था वही आएगा इसमें। 36 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 360 डिग्री, 36 10 बार में ये कट गया, 9 मल्टीप्लाई 10 तो 90 आ गया, 90 डिग्री। ठीक है, अब टोटल निकल गया डिग्री। अब क्या करना है, आपको कंपास की मदद से एक आपको सर्कल बना लेना है और उसको बांट देना है। ठीक है, सर्कल हमारे पास, इसको थोड़ा सा हम जगह बना लेते हैं। अब यहाँ से हम एक सर्कल ले लेते हैं। हमने यहाँ पे एक सर्कल ले लिया है। ठीक है, एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, इतना बड़ा काफ़ी है, और इसको यहाँ पे ले आते हैं। अब इस सर्कल में जो हमारा ये डिग्री जो निकला हुआ है उसको हम बांटेंगे। ठीक है, इसको इधर कर लेते हैं। अब इसमें सबसे पहले 60 90 हम आसानी से बांट सकते हैं। सबसे पहले हम लाइन, इसका एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे इस तरह से। देखिए, आप स्केल से आपको सीधा बनाना है। देखिए यहाँ सीधा बनने वाला नहीं है, तो यहाँ पे हम सीधा बना दिए। एक ये हो गया। ठीक है, ये दोनों 90 90 का हो गया, ये 90, तो जो 90 रहेगा उसको हम नाम लिख देंगे। बड़ा सर्कल बनाएंगे तो अंदर में लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और एक 60 डिग्री का बना देंगे तो बाकी 120 जो है अपने आप बन जाएगा। तो यहाँ से हम एक इस तरह से बना लिए, 60 डिग्री ये हमारा हो गया। ठीक है, 60 डिग्री हो गया। स्केल से आपको बढ़िया से बना लेना है। ये इसमें नाम लिख देना है। 90 डिग्री का 2 आपके पास है तो इसमें रेड लिख दीजिए, अंदर में लिख सकते हैं तो अंदर में लिख दीजिए, और यहाँ पे रेड जगह अगर है, बड़ा आप बनाएंगे कॉपी में तो बन जाएगा। रेड जो है 90 डिग्री है, तो यहाँ पे 90 डिग्री कर देते हैं। और येलो जो है वो भी 90 डिग्री है, यहाँ पे येलो कर देते हैं, येलो 90 डिग्री। और जो 60 डिग्री है ग्रीन है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रीन 60 डिग्री हो गया। और जो सबसे ज़्यादा कौन है, ब्लू 120 डिग्री, तो इसको ब्लू 120 डिग्री बन गया। ये तो था। नेक्स्ट 19 में इसका वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। ये देखने में ये काफ़ी कॉम्प्लिकेट है, लेकिन अगर इसको प्रैक्टिस किए हैं तो आसानी से बना सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है 1/8, और ये ब्रैकेट बंद है, -1 दिया हुआ है, फिर माइनस दिया हुआ है, और 1/2 है, ब्रैकेट बंद है, -2 दिया हुआ है, और इसको मिडिल ब्रैकेट में बंद किया हुआ है। उसके बाद फिर से ऊपर में जो है -2 दिया हुआ है। कैसे बनेगा, तो ये देखिए, आपको माइनस जब रहता है तो क्या होता है, ये फ्रैक्शन जो होता है वो उलट जाता है। ठीक है, तो अभी हम ब्रैकेट के अंदर ही काम करेंगे। तो मिडिल ब्रैकेट के अंदर हम काम कर रहे हैं। इसमें 1/8 जो है वो उलट जाएगा, क्या हो जाएगा, वो 8 हो जाएगा, 8 पर पावर 1 हो जाएगा। तो 1 पावर तो लिखा नहीं जाता है, नहीं लिखा जाता है, तो हम सिर्फ 8 रहने देते हैं। ये माइनस हो गया। और 2 पर पावर जो है 2, ये 1/2 जो है वो 2 हो जाएगा, और उसका पावर जो है पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2 पर पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे, और इसको हम ब्रैकेट बंद कर देते हैं, मिडिल ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, और इस पर -2 जो है उसको रहने देते हैं। अब जो है हम इसको स्मॉल ब्रैकेट में ले लेते हैं। 8 -2 पर पावर 2 है, तो 2 जो 4 हो जाएगा, वो 4, इसको हम स्मॉल ब्रैकेट में ले लेते हैं, और यहाँ पे -2 रख लेते हैं। 4, 8 में से 4 चला गया तो 4 बचेगा, 4 स्मॉल ब्रैकेट में रखते हैं, इसको -2 हो गया। जब किसी पे -2 रहता है तो वो क्या होता है, वो फ्रैक्शन उलट जाता है। तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4/1 लिख सकते हैं। ये उलट जाएगा तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ये हो जाएगा 1/4, और ये -2 जो पावर है वो प्लस में या पॉजिटिव हो जाएगा इस पे नीचे में। ठीक है, तो 1/4 × 4, 4 4 जो 16 हो गया, तो 1/16, यही इसका आंसर हो गया। कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट 20 नंबर का आपको क्वेश्चन पहले दिया जा चुका है, उसमें डिफिनेशन था। अब जो है 21 में क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, और क्या लिखा हुआ है, इफ़ द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, देन फाइंड इट्स वन साइड। ये फार्मूला से बनेगा। ठीक है, फार्मूला आप जानते हैं तो बनेगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, इसका फार्मूला होता है 6 साइड
साइड, या फिर उसको सिंबल दिखा सकते हैं, साइड इक्वल टू ए बी, कुछ भी दिखा सकते हैं। साइड हम लिख देते हैं और स्क्वायर, साइड पर स्क्वायर है, 6 पे स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया हमारे पास दिया हुआ है 2400 इक्वल टू 6 साइड स्क्वायर हो गया। यहाँ पे अब हमारे पास जो है 6 मल्टीप्लाई हो रहा है साइड के साथ, ठीक है। तो 6 जो है इधर शिफ्ट कर देंगे, 2400/6 हो जाएगा। और हमारे पास बच गया ओनली साइड स्क्वायर, तो ये कट जाएगा। 6 बार 6 18 6 24, 4 बार में कट रहा है, ठीक है। 4 और ये 2 जीरो इस पे आ जाएगा, 400 हो गया। साइड का स्पेलिंग यहाँ पे गलती लिखा हुआ है, इसको पूरा मिटा देते हैं। और यहाँ पे साइड स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ गया 400। और साइड स्क्वायर जो है, उस स्क्वायर को हम हटा देंगे, सिर्फ साइड करेंगे, साइड, ठीक है। तो इस पर रूट चढ़ जाएगा। रूट 400 का स्क्वायर रूट नंबर जो होता है वो होता है 20। और ये हमें क्या मिल गया, साइड मिल गया, 20 साइड, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से लिख लेंगे, साइड इक्वल टू 20 सेंटीमीटर में दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर लिख देंगे, 20 सेंटीमीटर। और यही इसका आंसर हो गया, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 है। इसमें फैक्टराइज करने के लिए दिया हुआ है। ये फैक्टराइजेशन चैप्टर जो है आपको 14 चैप्टर ओल्ड बुक से दिया हुआ है, मतलब चैप्टर 14 जो है वो ओल्ड बुक में चैप्टर 14 में है ये फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो कैसे ये फैक्टराइज होगा, काफ़ी ईजी होता है। अगर आप बनाए नहीं हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा। देखिए यहाँ पे 12 जो आपको दिखाई दे रहा है, 12 को हम इस तरीके से बांटते हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पर ये आना चाहिए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट जो होता है उसमें ऐड करने पर आपको ये आना चाहिए, ठीक है, तभी ये सही बनेगा। चलिए यहाँ पे इसको बनाने का नियम ये है कि ऐसे तो जो जानते हैं उसको पता चल जाता है कितना कितना बांटना है। अगर आप नहीं जानते हैं तो 35 जो दिया हुआ है लास्ट में बड़ा नंबर, उसको फैक्टराइज करना है। 5 से फैक्टराइज करेंगे, 5 से 1 जब 35 हो गया। तो 2 ही नंबर इसमें मिल रहे हैं, दोनों प्राइम नंबर हैं, ठीक है। तो इसको हम 5 और 7 यूज करेंगे। देखिए आपको इस तरह से बनाना है, एक्स स्क्वायर। पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन ही हम ले लेते हैं, ठीक है। -12x प्लस हो गया 35, ये हो गया। इसके बाद एक्स स्क्वायर हो गया, इसको -7x -5x प्लस 35। तो देखिए यहाँ पे किस तरह से हो रहा है, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो -12x आएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो +35 आएगा। x को अगर हटा देते हैं तो, ठीक है। ओनली नंबर लास्ट में जो है ओनली नंबर रहता है। तो यहाँ पे अब इन दोनों में से कॉमन क्या है और इन दोनों में से कॉमन क्या, उसको हम ले लेंगे, ठीक है। तो इन दोनों में से कॉमन है x हमने यहाँ पे ले लिया, और बच क्या गया, इसमें से x बच गया, एक x क्योंकि स्क्वायर है उसमें, और इसमें से एक x चला गया तो बच गया 7, ये हो गया। अब इन दोनों में से कॉमन यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे -5 हम ले लेते हैं, -5, और यहाँ पे बच गया x, और यहाँ पे बच गया 5, यहाँ पे -7 हो जाएगा। ध्यान रखना है, एक चीज़ हम बता दे रहे हैं कि इस घर में इस ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ आएगा, इस ब्रैकेट के अंदर में भी वही चीज़ आना चाहिए, वही चीज़ आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक जो है आप ब्रैकेट वाला जो है उसको आप ले लीजिए, x -7 जो आया हुआ है ब्रैकेट के अंदर दोनों, उसमें से एक ले लीजिए, और एक जो है आपको इसको लेना है x -5, ठीक है। इसको आप ले लीजिए x -5, बस यही इसका आंसर है, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे इसमें एक ग्राफ बनाने के लिए कहा है, तो ग्राफ बनाना इसमें मतलब स्क्रीन पे बनाना काफ़ी इजी नहीं है, ये मुश्किल हो जाएगा, तो आप लोग इसको बना लेंगे। सिर्फ मैं आपको तरीका बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले इसको हम छोटा कर लेते हैं। क्वेश्चन तो आप देख ही चुके हैं, ड्रॉ द ग्राफ इस तरह से दिया हुआ है। इसको बनाने के लिए इसमें यूनिट लेना पड़ता है, इसमें आप यूनिट ले सकते हैं। देखिए लाइन टू लाइन इसमें जो है आपको ये हो गया,
और 1 यूनिट यहाँ पे हो गया, यहाँ से 0 से चलेगा, ठीक है। 0 से आपको 1800 तक जाना है, तो आप 200 का यूनिट ले सकते हैं या 300 का भी यूनिट ले सकते हैं सुविधा के अनुसार। तो हम 300 का यहाँ पे ले लेते हैं। आप अपने अनुसार जो है आगे यहाँ पे 600 हो जाएगा, 6, और नेक्स्ट में यहाँ पे इतना दूर में 9, और यहाँ पे इसको हम आगे खींच देते हैं, 9 हो गया, यहाँ पे हो गया 3 6 3 9 3 6 12, ये 12 हो जाएगा, 15 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 18 हो जाएगा। इतना दूर कॉपी पे इसको हम 200 का लेके बना सकते हैं। अब जो है यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ पे लिखना है स्पीड ऑफ साउंड। आपको इस अनुसार से लिखना है, आपको घुमा के लिखना है स्पीड। देखिए यहाँ पे लिखने में प्रॉब्लम होगा, हम यहाँ पे सीधा लिख दे रहे हैं स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है आपको लिखना है टाइम इन सेकेंड, टाइम जैसे लिखा हुआ है इन सेकेंड, सेकेंड्स लिख देना है। और यहाँ पे आपको फर्स्ट में जो है 1 सेकेंड लगाना है, इसमें लगाना है, यहाँ 1 सेकेंड लगा दिए, और 2 3 दिया हुआ है, 3 नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ 4 लगा देते हैं, 5 6 ये लगा हुआ है, ठीक है। तो 1 सेकेंड में साउंड कितना जाता है, 300 जाता है। तो 300, इसमें कोई दूसरा कलर ले लेते हैं, इस कलर को लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम ड्रॉ कर देते हैं 300। तो फर्स्ट वाला जो है आपको यहाँ से यहाँ जाएगा, कुछ भी ड्रॉ कर देना है इसमें, ठीक है। और सेकेंड 600 जा रहा है, तो यहाँ पे आपको 600 तक, यहाँ 600 हो रहा है। 4 में आपको 1200 जा रहा है, 4 ये आपको 1200 यहाँ हो रहा है, ठीक है। इसको आपको कुछ भी ड्रॉ कर देना है, 1200 आपका ये हो गया, तो इसमें भी कुछ ड्रॉ कर देना है, ठीक है। 5 में आपको 15 जा रहा है, तो 15 कहाँ है, यहाँ पे 15 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका 15 हो गया। और लास्ट जो है 18 तक जा रहा है, यहाँ से ड्रॉ करना है, ये आपका बार ग्राफ कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे आपको दिखा देना है, यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 1 यूनिट इक्वल टू 300। 200 में अगर बनाते हैं तो आप 200 लिखेंगे, 300 में बनाया है, यहाँ पे 300 में बनाया है तो 300 लिखे हैं। चलिए यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 24 और 25 यहाँ पे है, बस ये लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी लॉन्ग हो जा रहा है। तो देखिए क्वेश्चन तो आप देख लिए, डिवाइड करना है। चलिए यहाँ पे डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने का 24 नंबर का हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये 12x माइनस 15 हो गया, और इसको डिवाइड का मतलब क्या होता है, इस तरह से हम नीचे ले लेंगे 4x माइनस 5, ठीक है। तो इसको डिवाइड करने का तरीका ये है, यहाँ पे अगर कोई कॉमन कुछ भी मिल रहा है तो हम उसको निकाल लेंगे, ठीक है। तो कॉमन मिल रहा है 3 हमने निकाल लिया, और तो फिर बच क्या 3 4 जा 12, तो 4x बच गया, माइनस और 3 5 जा 15, 5 ये बच गया। और नीचे में जो हमारे पास है 4x माइनस 5, अब नीचे और ऊपर सेम मिल रहा है, इसको और इसको हम काट देंगे, ये कट गया इसके साथ पूरा, तो बचा क्या, ओनली 3 बच गया। यही इसका आंसर है, कंप्लीट हो गया। उसके बाद इसको हम इसको सिर्फ हम लेते हैं और यहाँ पे इसको डाल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, ये थोड़ा सा लॉन्ग होगा, क्वेश्चन आप देख रहे हैं, सिंप्लीफाई करना है इसको। इस तरह का क्वेश्चन जो है पूरा बुक में दिया हुआ नहीं है, मतलब इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ लेकिन ये क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, ध्यान से इसको सॉल्व करना है। a माइनस बी, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, और 2a
प्लस 3b प्लस सी, और फिर से दिया हुआ है माइनस 2a माइनस 3b, b और c दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, इस a को, a b को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और इस c को जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों के साथ, ठीक है। चलिए अब इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, a को ले लेते हैं, यहाँ पे लंबा लिखाएगा इसलिए हम नीचे ले लेते हैं a, और इस पार्ट को a हो गया और इस पार्ट को टोटल ले लेंगे, ठीक है। 2a प्लस 3b प्लस सी, और फिर माइनस b को लेते हैं और फिर इस पार्ट को टोटल लेना पड़ेगा, प्लस 3b प्लस सी, ठीक है। उसके बाद इसी लाइन में हमें लेना पड़ेगा, तो ये लाइन यहाँ पे हटने वाला नहीं है तो हम इसको नीचे लिख लेते हैं। 2a के साथ c मल्टीप्लाई होगा तो ब्रैकेट में आ जाएगा 2ac, 2ac फिर माइनस ही रहेगा, और 3b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3bc, ये हो गया, ये एक लाइन का हो गया, ठीक है। अभी इसमें जगह का प्रॉब्लम होगा, चलिए हम जगह बनाते जाएंगे, आप लोग इसको नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट में देखिए मल्टीप्लाई ये होता जाएगा, इसके साथ फिर इसके साथ इसके साथ सबके साथ होता जाएगा। कॉन्सेंट्रेट रहना है, 2a स्क्वायर 3ab प्लस का साइन है, 3ab ac प्लस ac, ठीक है। अब हमें ब्रैकेट हटा देना है, माइनस b है तो 2a के साथ माइनस हो जाएगा, माइनस 2ab, सबके साथ माइनस होता जाएगा, 3b स्क्वायर, b है तो b स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस bc, और यहाँ पे माइनस है तो इन इसके साथ में जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, और जो माइनस है वो प्लस, इस तरह से होता जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस है तो माइनस 2ac, ऑलरेडी वो मल्टीप्लाई हो चुका है, ठीक है। तो हम इसको नीचे कर लेते हैं क्योंकि यहाँ आने वाला नहीं है, यहाँ पे आएगा माइनस 2ac, और यहाँ प्लस हो जाएगा प्लस 3bc, ये हो गया। अब नेक्स्ट में सभी को देखना है कि क्या है, कहाँ पे है, ठीक है। ए बी यहाँ है, स्क्वायर वाला नंबर जो है कहीं मैच करने वाला नहीं है, ठीक है। स्क्वायर वाला नंबर हम पहले लिख लेते हैं, स्क्वायर वाला नंबर तो 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, ये तो रहेगा, ठीक है। अब जो मैच करेगा उसको हम चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे ए बी है और ए बी कहीं है, यहाँ पे ए बी है, ये प्लस 3 और माइनस 2, तो 3 में 2 चला गया तो 1 बचा, प्लस में बचेगा, तो हम इसको प्लस 1 तो लिखा नहीं जाता है तो हम सिर्फ ए बी लिखेंगे, ए बी। अब नेक्स्ट जो है ए सी वाला पार्ट कहाँ है, एक यहाँ पे है और माइनस 2ac, तो प्लस ac एक है तो माइनस बचेगा इसमें, तो हम इसमें माइनस करते हैं, माइनस लिखते हैं और ac लिखेंगे, माइनस ac, 1 तो लिखना नहीं है, ac पार्ट खत्म हो गया। अब 3b स्क्वायर तो हो गया है, अब bc वाला पार्ट लेंगे, ठीक है। ये bc पार्ट यहाँ पे है और bc पार्ट यहाँ पे है, तो माइनस 1, 3 में से 1 चला गया तो बचेगा 2, प्लस में रहेगा, ठीक है। तो प्लस 2bc, और यही इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया, ये 25 का हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट जितने क्वेश्चन बचे हुए हैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।